हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर पे इसकी कटिंग बताऊंगी और ये वीडियोस में स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जो डायरेक्ट कपड़े पे कट नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से उन्हें बताती हूँ मैं। तो देखिए, ओपन साइड है, बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की। आपको लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ पर 13.5 इंच तैयार रखूँगी, तो मैं 14.5 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच हमने मार्जिन का इसमें प्लस किया हुआ है और एक देखिए 14.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लिया है। और ये बैक नेक इसका डीप है, तो हमें यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच। 36 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आपको 5.25 इंच लेने हैं। आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है। 5.5 से ज़्यादा नहीं लेने हैं आर्म होल्स आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग। चेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें, फोर्थ पार्ट लेना है 9 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लें। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, 1.5 इंच से कम ना रखें। लाइन ड्रॉ करके इसे भी मिला देना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, ये आपको डीप नेक में करना होता है। 1/2 इंच बाहर की तरफ करके इसे तिरछी लाइन ऊपर की तरफ आपको ले लेनी है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही कट कर रहे हैं। 1 इंच ये जो बाहर वाला हमने मार्क किया है लाइन, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है बैक आर्म होल्स के लिए। यहाँ से फ्रंट आर्म होल्स के लिए भी 1 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल्स, ये हो गया बैक आर्म होल्स। नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। कमर का चौथा भाग लेना है हमें, फोर्थ पार्ट लेंगे हम 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन हमारी मेन फिटिंग की है, एक लाइन मार्जिन की है। बेल्ट लेना है आपको 3.5 इंच पे। 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम इस तरीके से। अब देखिए, हमने ये बेल्ट जो लिया है वो 3 इंच पे लिया है, उसे हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 1/2 इंच इस तरफ से हमने आगे वाली तरफ से ऊपर लिया है और 1/2 इंच कमर की तरफ से ऊपर लिया है। तो 3-3 इंच पहले लाइन ड्रॉ कर ली हमने, उसके बाद 1/2 इंच ऊपर की तरफ शेप दिया है। कटोरी लेनी है आपको 5.5 इंच की 36 साइज़ में। नेक की लंबाई लेनी है आगे वाले की 6.5 इंच और चौड़ाई में लेना है 2.5 इंच और एक बॉक्स बना लें इस तरीके से। और इस लाइन के अंदर ही आपको यहाँ पर राउंड शेप देना है इस तरीके से। तो देखिए, हमने नेक का शेप भी दे दिया है। अब ऊपर की तरफ से 4.5 इंच पे एक मार्क कर लें। यहाँ से ले लें आप 2 इंच अंदर वाले आर्म होल्स की तरफ से। अब इसे मिला देना है। तो ये डॉट डॉट कर लिया है हमने, कटोरी का शेप दे दिया है। अब इस तरीके से इन शेप को आपको मिला देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो गई है। यहाँ पर नीचे की तरफ से इसे कट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको कट करना है। तो देखिए, हमने कट कर लिया है। अब दोनों ही पार्ट को हम बीच में से कट करके अलग अलग कर लेंगे। नीचे वाला भाग हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। तो जो शेप दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कट कर लेना है। गला कट कर लेंगे। आर्म होल्स कट कर लेंगे। अब कटोरी कट कर लेना है हमें। कटोरी कट कर ली है 1/2 इंच ऊपर की तरफ से, इसे कम कर लें। तो ये शेप दिया है हमने 1/2 इंच कटोरी का, तो वो आपको भी कर लेना है। और बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो चौड़ाई में 2 इंच लिया है।
लंबाई में 10 इंच लिया है। अगर आप थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, मेज़रमेंट यही रहेगा। अगर आपका गला पीछे से 8.5-9 इंच से ज़्यादा बड़ा है तो मेज़रमेंट आपको यही लेना है जो मैंने अभी बताए हैं आपको 36 साइज़ में। और देखिए यहाँ पर गोलाई कर देनी है इस तरीके से। गले की लंबाई और नीचे से चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है नेक की इस तरीके से। आपको कोई और शेप देना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब हम कटोरी को बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये कटोरी हमारी ब्लाउज़ में अटैच नहीं होगी, हमें कटोरी को ब्लाउज़ में अटैच करने के लिए बड़ा करना होता है इसे। तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से एज इट इज़ आप ये जो छोटी कटोरी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर पे बढ़ा लें। आप चाहें तो सीधा इसे कपड़े पे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पेपर बराबर नहीं हो रहा है तो मैंने इसे पीछे की तरफ ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से इसे बढ़ाना है। तो यहाँ से लेंगे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ से, नीचे से लेंगे 1 इंच, तो ये पूरा ही इस तरफ आ रहा है। तो जो 1/2 इंच वाला पॉइंट है हमारा ऊपर की तरफ, उसे नीचे की तरफ 1 इंच की तरफ मिला देंगे। यहाँ से लेना है 1/2 इंच से थोड़ा कम, मतलब कि हमारा जो मशीन का एक पैर का मार्जिन होता है उतना लेंगे। और इस तरफ से लेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया है इस तरफ से हमने, और इसे यहाँ पर मिला देंगे। अब देखिए इन दोनों का बीच का भाग निकालेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच नीचे की तरफ ले लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी कटोरी तैयार हो गई है। ये वाली कटोरी हम अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। अब आपको इसे कट कर लेना है। तो अब जो हमारी छोटी कटोरी है वो किसी काम की नहीं है, हमारी काम की ये वाली कटोरी है। तो अब इसे हम कपड़े पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कटोरी हमारी यहाँ पर बड़ी हो गई है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट कटिंग करते हैं। स्लीव्स कटिंग करनी है अब हमें। तो देखिए मैं स्लीव्स किस तरीके से कटिंग करती हूँ। यहाँ पर 2 इंच आपको मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। और आर्मोस नापने तो 7.5 इंच आ रहे हैं हमारे ये आर्मोस, उसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे, लेंगे हम 8 इंच। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 1.5 इंच नीचे से फोल्ड का छोड़ देना है, जितना आपको फोल्ड करना है। पाइपिंग लगा रहे हैं तो फोल्ड का आपको नहीं छोड़ना है। आप जितना भी नीचे से मार्जिन लेते हैं तुरपाई का या फोल्ड का उतना ले लें, 1 या 1.5 इंच। मैं यहाँ पर 1.5 इंच फोल्ड का ले रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इतना हम मार्जिन ले लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। 5.5 इंच पर लंबाई की मार्किंग कर लेंगे और जो आर्मोल्स हमने बैक पार्ट से नापे थे उसे हम यहाँ पर लेंगे 8 इंच पर और इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो एक बॉक्स हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउन करेंगे 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं 10 इंच या उससे भी बड़ी तो आप 3 इंच पे डाउन करें इसे, और छोटी बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर। और इस तरीके से हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है और यहाँ से स्लीव्स राउंड ले लेना है आपको। 6.5 आएगा स्लीव्स राउंड और इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्जिन का इस तरीके से कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। आपका जो भी स्लीव्स का मेज़रमेंट होता है आप वो लेके यहाँ पर स्लीव्स ड्रॉ कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है मेन फैब्रिक को इस तरीके से। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पर कुछ भारी चीज़ रख दूँगी जिससे कि ये जो पेपर है वो हिले ना, मेज़रमेंट बराबर रहे। तो आप भी ऐसा ही करें और नेक की तरफ से ड्रॉ करते जाएं, आर्म होल्स पे ड्रॉ कर लें और यहाँ पर नीचे कमर की तरफ से 1 इंच का मार्जिन ले लें बैक पार्ट में प्लेट्स डालने के लिए। अब हमें ये फ्रंट वाला पार्ट लेना है तीरे का, उसे हम इस तरीके से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे।
तो देखिए मेरे पास ये 2 पीस है। अगर आपके पास सलन कपड़ा होता है तो आप पूरा कपड़ा रख के सारे ही पेपर उसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं आप, मार्किंग करके। और देखिए कटोरी की तरफ से आपको आधा इंच बढ़ाना है इस तरीके से। ये मैंने आधा इंच इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम कटोरी ज्वाइन करेंगे तो हमें इतना मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। नेक को भी आपको कट कर लेना है। तीरे वाले पार्ट को भी इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए हमने ये वाले पार्ट कट कर लिए हैं। चलिए अब हम दूसरे वाले पार्ट कट कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ फिर से, मैंने यहाँ पर ½ इंच बढ़ाया हुआ है। अब हमें कटोरी निकालनी है, तो कटोरी आप चाहें तो सीधे तिरछे पार्ट में निकाल सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप इसे सीधे कपड़े पे भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे तिरछे में निकाल रही हूँ, इससे कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। कटोरी के अलावा आपको और कोई भी पार्ट उरेप कपड़े में नहीं निकालना है। बाकी सारे ही पार्ट आपको सीधे कपड़े में निकालने होते हैं। सिर्फ कटोरी वाला पार्ट ही आपको तिरछे कपड़े पे निकालना होता है। कटोरी को ड्रा कर लिया है हमने, अब हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले वाले पार्ट पे मैंने आपको 34 साइज़ का ब्लाउज़ बताया था, उससे पहले वाले पार्ट पे मैंने आपको 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बताया था। और देखिए स्लीव्स के लिए भी हम इस तरीके से कपड़े फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और इस तरीके से हम यहाँ से स्लीव्स निकाल लेंगे। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और चाहे तो चैनल पर जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज़ के, उसमें भी मैंने इजी तरीके से ही आप लोगों को कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। तो देखिए स्लीव्स का पैटर्न भी हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ½ इंच की गहराई कर देंगे। बीच से इसे अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये पार्ट हमारे जुड़े हुए हैं। सभी पार्ट कट हो गए हैं, अब बेल्ट कट करना रह गया है। तो बेल्ट के लिए हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और देखिए बेल्ट को आपको इस तरीके से रखना है, 1.5 इंच साइड में से बढ़ाना है आपको, और नीचे की तरफ से आपको ½ इंच बढ़ाना है। नीचे से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। और मैं यहाँ पर तुरपाई की पट्टी अलग से लगाऊंगी, उसके लिए मैंने नीचे से नहीं बढ़ाया हुआ है। अगर आप तुरपाई की पट्टी इसी में रखना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे से एक्स्ट्रा लेना होता है, जितना भी आप फोल्ड करते हैं 1 या 1.5 इंच। मैंने बेल्ट में से नीचे बढ़ाया हुआ है ½ इंच और साइड से 1.5 इंच। तो देखिए हमारे सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में एक छोटा सा कट लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे। चौड़ाई में 4.5 इंच लिया है और लंबाई में भी 4.5 इंच लिया है। ½ इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर हम प्लिट्स डाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लिट्स डाल लेनी है। कटोरी वाला पार्ट रेडी करेंगे तो यहाँ पर आपको टक्स लगाना है इस तरीके से। विड्थ में लेना है आपको 1.25 इंच और लेंथ में लेना है 3.25 इंच। विड्थ में लिया है हमने, देखिए विड्थ में लेना है आपको 2.25 इंच और लेंथ में लेना है 3.25 इंच। दोनों ही कटोरी में आपको इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है। अब हम इसे अटैच करेंगे।
तीरे वाले पार्ट पे। तो आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ अटैच करना है। आप चाहे तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। कटोरी हमारी बराबर ही कटी हुई है, कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं हुआ है। अगर ऐसा लगता है तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं। देखिए बेल्ट के लिए मैंने मार्किंग करी हुई थी कि हमें फ्रंट की तरफ से लगाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बेल्ट अटैच कर लेना है और कटोरी वाले पार्ट को, जो हमारा टक्स वाला पार्ट है, उस तरीके से रोल करके अंदर की तरफ कर दें, जिससे कि आपकी कटोरी चपटी नहीं दिखेगी, उठी हुई लगेगी। एक्स्ट्रा बेल्ट को कट करके निकाल दें। इस तरफ भी हमें इस तरीके से बेल्ट लगा लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को अटैच करना है आपको। दोनों ही पार्ट में कटोरी हमने अटैच कर ली है। अब हम हाई की पट्टी लगाएंगे। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको किसी तरफ लगानी है, आप चाहें तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपको हाई की पट्टी लगा लेनी है। दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कट करके निकाल दें। अब आपने स्लीव्स का जितना मार्जिन लिया है फोल्ड करने का, उतना मार्जिन लेके आपको अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए दोनों ही स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। उसके बाद हम इसे बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके निकालें। और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो आगे गले की तरफ से बराबर रखना है आपको, गले की तरफ से दोनों ही तरफ से बराबर रखना है आपको। उसके बाद आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई किस तरीके से लगाई है। अब आपको ये पाइपिंग बनाई हुई है मैंने, ये डोरी वाली पाइपिंग है। ये किस तरीके से बनाई जाती है उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये डोरी वाली पाइपिंग को आपको इस तरीके से लगाना है। इसके लिए मैंने अपने मशीन का फुट भी चेंज किया हुआ है इसे लगाने के लिए। और आप चाहें तो हाथ से पाइपिंग भी बनाकर लगा सकते हैं और चाहें तो उरेप पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नेक पर उरेप पट्टी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। इस पाइपिंग से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है ब्लाउज़ में। तो आप मेरा वीडियो देख के सीख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है। देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है, एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर लें। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है और ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। तो ये पट्टी हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी पाइपिंग। इसे फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए लास्ट में भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ। तो ये पाइपिंग फिनिशिंग में बहुत ही अच्छी लगती है। अब देखिए आपको स्लीव्स जॉइंट करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर बाहर की तरफ आ रहा था उसे मैंने कट कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स जॉइंट हमें शोल्डर की तरफ से करना है और जो गहराई हमने दी थी उसका ध्यान रखें कि वो आगे की तरफ ही आनी चाहिए। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है आपको। स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है और दूसरी तरफ की भी स्लीव्स इसी तरीके से जॉइंट करना है आपको। देखिए दोनों ही तरफ की स्लीव्स हमने जॉइंट कर ली है। अब हमें बैक पार्ट का सेंटर निकाल के उस पर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में चला जाएगा। उसके बाद दोनों ही तरफ हमें इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद हम कमर पट्टी लगा लेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपको कमर की पट्टी लगा लेना है। एक सिलाई इस तरफ करके लगा लें।
अब आपको ये पट्टी को फोल्ड करके इस तरफ सिलाई लगा लेना है। अगर आप चाहें तो इसे तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए कमर पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए आपको ब्लाउज़ को इस तरफ से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से कर लेना है। अब ब्लाउज़ को ठीक से रख लें आप, और ये जो हमने हाई की पट्टी लगाई है उसे छोड़ दें। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच लिया है, कमर का 4th पार्ट हमने 7.5 इंच लिया है, स्लीव्स राउंड लिया है हमने 6.5 इंच, और इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।